नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे समविभव पृष्ठ और साथ में विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में किस प्रकार से संबंध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ। जैसा इसमें नाम में ही स्पष्ट है, इसको अगर हम अलग अलग भागों में बांट दें तो सम इसका अर्थ है समान विभव, यानी विभव समान हो, और पृष्ठ एक ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हैं जिस पर विद्युत विभव का मान समान है। अगर एक उदाहरण से हम समझे तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। इस आवेश से अगर हम आर दूरी का एक ऐसा काल्पनिक हम गोला की कल्पना करें तो प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर अगर हम इस बिंदु पर विद्युत विभव लें तो विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। तो ये जो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान इतना होगा। तो क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है, हम गोले पर कोई भी आर दूरी ले तो जैसे यहाँ पर भी आर दूरी ले तो यहाँ पर भी विद्युत विभव मान समान होगा, इधर आर दूरी ले तो यहाँ पर विद्युत विभव मान समान होगा। इस प्रकार इस काल्पनिक गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान समान है। तो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, इस ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते थे। मान लीजिए ये यहाँ पर एक समांतर प्लेट है जो कि धन आवेश से आवेशित है। इस प्लेट से आर दूरी पर यहाँ पर हम एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को लें तो जैसे आर दूरी पर यहाँ पर विद्युत विभव जितना होगा प्रत्येक आर दूरी पर विद्युत विभव समान होगा। किस प्रकार ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान समान होगा। तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान हो, ऐसे हम पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा, ये समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। इसमें हमको समविभव पृष्ठ के कुछ गुण भी मालूम होना चाहिए, जिसमें पहला गुण है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ये एक डेफिनेशन में भी आया था कि हम समविभव पृष्ठ ऐसे पृष्ठ को ही कहते हैं जिसके बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। तो ये इसका गुण भी है। दूसरा गुण अगर देखें तो समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो जैसे अभी हमने चित्र में देखा था कि मान लीजिए ये जो प्लस क्यू आवेश है और ये उसके चारों तरफ हमने इस प्रकार से काल्पनिक गोला बनाया हुआ है, और इस गोले पर चूंकि विद्युत विभव का मान एक समान है इसलिए ये समविभव पृष्ठ है। अब ये जो दूसरा गुण कहता है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परीक्षण आवेश या एकांक आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसको हम तो दूसरे तरीके ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये इस बिंदु पर विद्युत विभव की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ पर विद्युत विभव, तो ए बिंदु पर विद्युत विभव का जो तात्पर्य जो हमने विद्युत विभव के डेफिनेशन में देखा था कि प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु है अनंत, अनंत से परीक्षण आवेश को ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात बिंदु ए पर विद्युत विभव कहलाता है। या इसको हम सरल तरीके से ऐसा कहें कि विद्युत क्षेत्र के बाहर अर्थात अनंत से एकांक धन आवेश को ए पर लाने में किया गया कार्य ए का विद्युत विभव है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु ले बी, तो बी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, अनंत से एकांक धन आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य बिंदु बी पर विद्युत विभव हो। अब चूंकि ए बिंदु और बी बिंदु
दोनों ही एक ही समविभव पृष्ठ पर स्थित है, अर्थात इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि अभी ए बिंदु से एकांक धनावेश को बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगर मान लीजिए हमको कार्य करना पड़ता ए से बी बिंदु तक एकांक धनावेश को, तो अगर हमको किया गया कार्य का मान बढ़ जाता तो बी बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी बढ़ जाता। तो चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु दोनों का विद्युत विभव समान है, तो इसका मतलब ए बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य और बी बिंदु तक एकांक धनावेश लाने में किया गया कार्य समान होगा। तो क्यों ए बिंदु से बी बिंदु पर एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो जाता है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए ए बिंदु पर अगर हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखा सकते हैं। तो प्लस के आगे से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखा इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम एकांक धनावेश को ए बिंदु से अल्प विस्थापित यहाँ पर अगर हम करें नीचे की ओर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एकांक धनावेश को अगर ऐसे विस्थापित करते हैं तो एकांक धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा और विस्थापन की जो दिशा है एकांक धनावेश का जो विस्थापन, उन दोनों के बीच का जो बनने वाला कोण 90 होगा। तो जब विस्थापन की जो दिशा है और एकांक धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा दोनों के बीच का कोण अगर 90 हो तो उस समय विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कार्य बराबर जो सूत्र होता है कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा, जहां पर एफ बल है, डी विस्थापन है और यहाँ थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पर दिख रहा है विस्थापन और बल की जो दिशा है उसके बीच का 90 एंगल बन रहा है। तो cos 90 का जो वैल्यू होता है इसका मान होता है शून्य। तो इस प्रकार किया गया कार्य शून्य हुआ। तो जिस प्रकार यहाँ से यहाँ तक लाए कार्य शून्य हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आए एकांक धनावेश को तो कार्य शून्य। इस प्रकार छोटे छोटे कार्य को देखेंगे तो ए से बी तक लाने में कुल किया गया कार्य हमको शून्य प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका जो समविभव पृष्ठ का जो दूसरा प्रगुण है, ये समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरा यहाँ पर इसका जो गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर अगर हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को खींचें तो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं की विद्युत जो बल रेखा हम खींच रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम देखें इन रेखाओं को तो ये लंबवत है, क्योंकि ये त्रिज्यीय दिशा बाहर निकल रही है और त्रिज्या हमेशा गोले पर लंब होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती है। अगला गुण है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो जिसको समझने के हम पहले जैसे ये एक समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए दूसरा समविभव पृष्ठ है इस प्रकार से और ये किसी बिंदु पर दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अगर दो समविभव पृष्ठ किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जो कि ये संभव नहीं है, तो अगर काट रहे हैं वैसा मान के चले तो इसका मतलब होगा कि इस बिंदु पर जिस कटान बिंदु पर चूंकि दोनों समविभव पृष्ठ एक ही बिंदु पर मिल रही है तो इस कटान बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक ही होना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दो समविभव पृष्ठ है तो दोनों समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव के मान अलग अलग होंगे, लेकिन कटान बिंदु पर विद्युत विभव मान एक ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। अगला इसका जो गुण है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो जैसे मान लीजिए विद्युत चालक है, तो अगर हम इसी को हम जैसे इसको चलिए अलग से बना लेते हैं,
तो मान लीजिए कि हमारे पास आवेशित गोला है, तो जिस प्रकार हम पहले समरूप पृष्ठ की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ की बात की थे, तो इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभवमान समान होगा, तो ये समरूप पृष्ठ है। हम त्रिज्या को बढ़ा दें तो दूसरा समरूप पृष्ठ की कल्पना करें, तो इस पृष्ठ पर भी चूंकि इससे समान दूरी पर यह पृष्ठ स्थित है, तो इस पृष्ठ पर विद्युत विभव एक समान होगा, तो ये दूसरा समरूप पृष्ठ है, ये दूसरा समरूप पृष्ठ है, तो इस समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभवमान प्रत्येक स्थान पर समान है। उसी प्रकार ये जो दूसरा समरूप पृष्ठ है इससे अलग है, इस पर विद्युत विभव मान, लेकिन इस पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान एक समान है, इसलिए दूसरा समरूप पृष्ठ पर। इसी प्रकार अगर हम किसी चालक के स्वयं के पृष्ठ की बात करें तो स्वयं का पृष्ठ भी इसका एक समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को इसके पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो जितना यहाँ पर लाने में किया गया कार्य है, जैसे एकांक धनावेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को इधर से लाने में, तो इस प्रकार अनंत से एकांक धनावेश को चालक के पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य समान है, इसलिए चालक का जो पृष्ठ होगा वो भी एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो ये भी एक इसका गुण है। तो इस प्रकार समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो हम आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध है। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, ए बिंदु बी बिंदु, और ए बिंदु और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लीजिए ये है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए और बी मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, और ये दूरी मान लीजिए dr है, अल्प दूरी। तो अभी हम ऐसा मान सकते हैं अपने डेरिवेशन की सरलता के लिए कि बिंदु ए और बिंदु बी पर दोनों जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, ऐसा हम मान लिए। अब हमको देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो जैसे हम बोले ए और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, विभवांतर का तात्पर्य है जैसे शब्द में विभवांतर, विभव में अंतर, तो जैसे ए बिंदु पर विद्युत विभव कुछ अलग होगा, बी बिंदु पर विद्युत विभव अलग होगा, तो दोनों बिंदुओं के विद्युत विभव में अंतर को इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ निश्चित रूप से ए बिंदु और बी बिंदु की अगर बात करें तो ए बिंदु पर विद्युत विभव का मान थोड़ा ज्यादा होगा, बी बिंदु पर विद्युत विभव कम होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पास है, तो एक अनंत से एकांक धनावेश को ए तक लाने में किया गया कार्य और एकांक धनावेश को बी तक लाने में, तो बी तक लाने में किया गया कार्य कम है और ए तक लाने में किया गया कार्य ज्यादा विस्थापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार ए बिंदु का विद्युत विभव अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ का विद्युत विभव V प्लस dV है और बी बिंदु पर विद्युत विभव है V, तो दोनों पर विद्युत विभव V और यहाँ पर dV ज्यादा, क्योंकि ए का विद्युत विभव थोड़ा अधिक है। तो इस प्रकार इन दोनों के विद्युत विभव अंतर को तो दोनों का अगर घटा दें तो इस प्रकार जो दोनों का विभवांतर जो होगा उसको हम लोग dV से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें कि ये जो विभवांतर है इसको अगर हम सूत्र रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो जैसे हमको मालूम है ए बिंदु पर जो विद्युत विभव है, तो ए बिंदु पर विद्युत विभव अगर हम इसको सूत्र में लिखें तो V प्लस dV बराबर, तो ए का तो हम यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से ए पर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात,
को हम बिंदु ए का विद्युत विभव कहेंगे। इसी प्रकार ये जो बी का विद्युत विभव वी है, अनंत से परीक्षण आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, ये जो अनुपात है। तो इन दोनों को अगर हम घटा दें, तो इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो v प्लस डीवी और v, तो ये दोनों का अंतर dv, और उसी प्रकार इन दोनों कार्यों को घटाएंगे। अनंत से परीक्षण आवेश को a तक लाने में कार्य में अनंत से परीक्षण आवेश को b तक लाने में किया गया, तो इतने कार्य का अंतर अर्थात b से a तक। तो इस प्रकार दोनों को घटाने पर b से a पर लाने में क्या कार्य बटे Q0। तो ये जो दोनों के कार्यों में इतना अंतर है, एक में परीक्षण आवेश को हम यहां तक ला रहे हैं, उतरे कार्य में परीक्षण आवेश को b तक लाने में कार्य घटा देंगे तो इतना कार्य शेष बचेगा, अर्थात b से a तक। तो इस प्रकार दोनों के बीच का विभवांतर dv बराबर होगा परीक्षण आवेश को a से b से a तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो इस अनुपात को हम दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। तो अब अगर हम इस कार्य की गणना कर लें कि वास्तव में परीक्षण आवेश को Q0 से A तक लाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस प्रकार यहाँ पर रखिए Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा। तो चूंकि इस बिंदु पर एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस बिंदु पर अगर हम Q0 आवेश को रख दें तो Q0 पर लगने वाला बल F बराबर Q0 E होगा। तो इस प्रकार हम कार्य को निकाल लें तो dV बराबर A से B से Q0 आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य बल गुणित विस्थापन। तो कितना बल लगेगा Q0 इंटू E, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल गुणित विस्थापन। तो हम कितना विस्थापन कर रहे हैं dr। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाले बल की दिशा इस दिशा में है, लेकिन हम परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक यानी बल की दिशा के विपरीत लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर बल और विस्थापन दिशा दोनों विपरीत है, इसलिए विस्थापन में यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस dr। तो इस प्रकार कार्य बटे Q0 कैंसल, dr को इधर ले आए, तो इस प्रकार dv बटे dr, और यहाँ पर बचा माइनस ही, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस को इधर कर दिए, तो इस प्रकार माइनस dv बटे dr बराबर E, या E बराबर माइनस dv बटे r। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस dv बटे dr, जहां dv dr दूरी पर स्थित, यहां पर देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dr है, तो dr दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और एक dr दूरी है। तो इस प्रकार ये dv बटे dr ये विद्युत क्षेत्र में दूरियों के साथ में विभव में परिवर्तन को ये व्यक्त करने वाली राशि है। तो dv बटे dr को हम विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार विभव प्रवणता का आंकिक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। हमने अभी तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक देखा था, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो हमने परिभाषित किया हुआ था कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को पहले जो हमारा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक था E का मात्रक न्यूटन बटे हम कूलाम लिखते आए हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर बटे दूरी के मान के बराबर भी है, इसलिए हम इसका मात्रक अगर निकालें तो विभवांतर दो बिंदुओं पर विद्युत विभव के मान के अंतर को हम करें तो इन दोनों का जो मान है, एक विद्युत विभव दूसरा विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो दोनों बिंदुओं पर जो विद्युत विभव इतना वोल्ट दोनों घटाएंगे तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट रहेगा। तो इस प्रकार इसका मात्रक वोल्ट और dr दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक मीटर।
तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और रूपांतर में संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखें, ये संबंध आगे आने वाले जो डेरिवेशन है उसमें भी ये प्रयुक्त किया जाता है। धन्यवाद।